मेरे प्रिय बच्चे, जीत की हुंकार भरने और तुम्हारी परेशानियों को समाप्त कर तुम्हें नई राह दिखाने के लिए, नई मंजिलों को तय करने के लिए आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। ये प्रमाणिकता है कि अब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले हुआ करते थे। ये सिद्ध करता है कि तुम ही वो पवित्र आत्मा हो जिसके लिए यह संदेश बनाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर विशेष कृपा बरसनी प्रारंभ हो गई है। ये घड़ियां अब तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। अब समय का काल चक्र प्रारंभ हो गया है। अब न केवल नियति अपनी चाल बदलेगी, बल्कि ग्रहों को भी अपनी दिशाएं परिवर्तित करनी होंगी। और आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश आज तुम्हारी नियति में नई रोशनी बिखेरेगा। ये तुम्हारे समय को परिवर्तित करके तुम्हें नई मंजिल की ओर ले जाएगा। एक ऐसी मंजिल जहां पर जीत की परिभाषा तुम्हारे अनुसार लिखी मिलेगी। एक ऐसी राह पर चलते हुए जहां पर कांटे बिछे ही नहीं होंगे, जहां केवल चारों तरफ फूल ही फूल बरसेंगे, जहां तुम्हारी दुनिया पुष्प से भी ज्यादा सुगंधित हो उठेगी, जहां सब कुछ तुम्हारे आदेशानुसार होगा, जहां तुम खुशियों को न केवल महसूस करोगे बल्कि पूरी तरह से इसे अपनी विचारधारा से मिला लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में यह आशीर्वाद तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। इसी क्षण बिना देरी किए हुए संख्या 333 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि यह तुम्हारे लिए ही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आभा मंडल बहुत दिव्य है। यह ब्रह्मांड आज अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं देने आया है। अब एक ऐसा महान दौर शुरू हो रहा है जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। सारे ग्रह नक्षत्र तारे अब तुम्हारे जीवन के बदल रहे हैं। आज से ही वो शुभ दिन शुरू हो रहा है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। इसलिए तुम्हारे भीतर ये दिव्य परिवर्तन होते जा रहे हैं जिसे तुमने अब तक महसूस किया ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इन दिनों कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में बहुत सराहनीय हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब तुम्हारा व्यक्तित्व अचानक से बदल रहा है। तुम दूसरों को दिशा दिखाने लगे हो, दूसरों के अंधकार भरे जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास भी कर रहे हो। तुम ये अनुभव कर पा रहे हो कि अब तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रभावशाली हो चुका है। यदि तुम्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो रहा है तो अभी इसकी पुष्टि करो और हां अवश्य लिखना। और इस शुभ ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस दिव्य संदेश को तत्काल प्रभाव से लाइक करना। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह आभा मंडल, तुम्हारा यह ऑरा बहुत पवित्र है क्योंकि तुम एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। इन दिनों तुम्हारा मन धीरे धीरे बहुत शांत होने वाला है। कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती है। उसका प्रभाव भी तुम्हारे सामने निष्क्रिय हो जाएगा। तुम अब स्वयं की कद्र पहले से अधिक करने लगोगे, स्वयं को महत्व देने लगोगे। अभी 555 लिखो और कहो कि मेरे चारों ओर त्रिदेवों का कवच है
तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं सकती है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शक्ति यकायकी महसूस करने लगोगे। लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुमसे बातें करना चाहेंगे, तुम्हारे आभा मंडल से प्रभावित होने लगेंगे वो। मेरे प्रिय, तुम धीरे धीरे लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनते जा रहे हो। इसलिए अभी अपने भाग्यशाली अंक 2, 4 को अवश्य लिखो और इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करो। और यही तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब कैसे तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम्हारे आलोचक भी वास्तव में तुम्हारे मित्र होने जा रहे हैं। तुम्हारा कार्य ही ऐसा सराहनीय होगा कि ये सब स्वतः ही होने लगेगा। इस समय तुम अध्यात्म की शक्तियों से जुड़ने वाले हो, इसलिए तुम्हारी एक विशेष यात्रा प्रारंभ हो रही है। एक भी क्षण इस यात्रा का बर्बाद मत जाने देना। तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगी, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रहा हूं। वो कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर पर कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे, किंतु वो तुम्हें सदा ही सही मार्ग दिखाता रहेगा। और फिर तुम देखना, तुम अचानक से ही कितनी सफलता अर्जित करने लग जाओगे। ये संपर्क ना टूटे, ये दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और परम पिता परमेश्वर के ऊर्जाओं के बीच ये संबंध स्थापित होता रहे। आने वाले कुछ दिनों में कुछ दिव्य अनजान फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे चहुं ओर तुम्हें नजर आने लगेंगे। उनका रूप अलग होगा, उनकी शक्तियां अलग होंगी। कुछ को मैंने भेजा है और कुछ स्वयं ही तुम्हारे पास जाने को बेताब है। मेरे प्रिय, बीते दिनों में तुमने अपने अंदर कई सारे बदलावों का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है। पिछले 2-3 वर्षों के अंतराल में देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व धीरे धीरे परिवर्तन के दहलीज पे आता गया है। हाँ, अभी तुम परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु ये कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए है, ना कि तुम्हारा हौसला तोड़ने के लिए। क्योंकि अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां अर्जित होने लगेंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य संबंधी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे छीड़ होती नजर आने लगेंगी। ये बस तुम्हारे शरीर का वास्तविक रूप में शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपना बहुत सारा प्रेम, दिल से आशीर्वाद भेज रहा हूं। अभी इस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 11-22 अवश्य लिखो और ये कहो कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय, समझदार व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, इसलिए तुम्हें भी किसी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि अंत तुम्हारे पक्ष में ही होने वाला है। बिना दुख के सुख का, बिना रात के दिन का अस्तित्व नहीं होता। वास्तव में उसकी पहचान ही नहीं हो पाती। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है वो केवल एक सीख मात्र है। उसका तुम पर जरा भी नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों से वाकिफ रहता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किन परिस्थिति में कब, क्या, कैसे निर्णय ले रहे हो। कब तुम सेवा करते हो, कब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कब तुम जलन की अग्नि में जल उठते हो, कब तुम्हारे अंदर प्रेम का सागर बह उठता है, कब प्रेम का रसत्व धीरे धीरे तुम्हारे रोम रोम से खिल उठता है। मैं
उन सारी घटनाओं को देखता हूँ और एक विशेष आंकलन के बाद मैं ये पाता हूँ कि मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा वास्तविक रूप में पवित्र और दिव्यता से भरी हुई है। तुम इस लोक के वास्तविक वासी नहीं हो, किंतु यदि तुम इस लोक में हो तो इस लोक की सारी गतिविधियों को तुम्हें अपनाना होगा, इस लोक से प्रेम करना होगा। तुम्हें मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम विभिन्न स्थानों पे जाके मुझे ढूंढते हो, तुम विभिन्न चीजों में मुझे ढूंढने का प्रयत्न करते हो, किंतु वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूं। तुम धीरे धीरे उसे जान पाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल बसता है मृग के भीतर, किंतु वो मृग जगह जगह भटकता रहता है उस सुगंध के पीछे, किंतु वो उस सुगंध को पा नहीं पाता, क्योंकि वो सुगंध तो उसके भीतर ही बसती है, पर फिर भी वो भटकता रहता है। ऐसे ही तुम्हें भटकना नहीं है। तुम्हारे भीतर अध्यात्म की जो आवाज, जो लहर उठ रही है, उसे पहचानना है। ठहर जाओ और उस आवाज को सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, मेरी आवाज को सुनो। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, जुदा नहीं हूं। तुम्हारी हर श्रेष्ठता में मैं नजर आता हूं। तुम्हारे हर दुख में मैं रोता हूं। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं सहता हूं। जब कोई तुम्हें परेशान करता है तो मैं परेशान होता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। वास्तव में मैं केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, तुम्हारा मित्र भी हूं, तुम्हारा सहयोगी हूं, तुम्हारा असली साथी हूं। तुम्हें मुझे पहचानना है मेरे प्रिय। मुझसे दूर जाकर तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। तुम्हें हर नकारात्मक अदृश्य बुरी शक्ति से मैं सावधान करता हूं। तुम्हें अपनी उस आवाज को सुनना है। वो मेरी आवाज है, उस पे गौर फरमाओ। संसार में कोई तुम्हें हानि पहुंचा सकता नहीं है। बहुत सी पवित्र आत्माएं हैं जो तुमसे जुड़ने को बेताब है, क्योंकि तुम वास्तविक रूप में एक सच्चे मनुष्य हो और वो तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुम्हारे ही अपने पूर्वज तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष आते रहते हैं। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना है। अपने भीतर से भय को निकाल फेंको। यही एकमात्र रास्ता है जीवन में प्रगति करने का। भविष्य की चिंता त्याग दो। तुम जिन कल्पनाओं में डूबे हुए हो, जो वस्तुएं कल्पित कर रहे हो, वो उस रूप में तुम्हें कभी प्राप्त ही नहीं होंगी। वास्तव में मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, उससे भी बेहतर दूंगा, किंतु तुम्हें अपने आज में जीना सीखना होगा। तुम्हें आज की ताकत को समझना होगा, इस क्षण की ताकत को समझना होगा। मेरे प्रिय, तुम कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियां हर पल तुम्हारी रक्षा में कार्य कर रही हैं। ये संसार तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, किंतु जब तक तुम इसे भोग की वस्तु समझते रहोगे, तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? तुम्हें इस संसार को दिव्य दृष्टि से देखना होगा। मेरे प्रिय, मेरी शक्तियों को अभी आकर्षित करने के लिए 666 अवश्य लिखो। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। लेकिन एक बात मत भूलना, तुम जो अपने लिए चाहते हो, बदले में तुम्हें वही देना होगा। प्रेम, धन, सम्मान, सत्कार या किसी भी तरह की आकांक्षा तुम जो बांटना प्रारंभ करोगे, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करने लगोगे। जो तुम मुझे बांटोगे, अपने लिए भी वो प्राप्त करोगे। ये चुनाव तुम्हारा होगा। तुम्हारी खुशियों पर अब किसी की नजर नहीं लग सकती।
तुम तरक्की के मार्ग पर ही आगे बढ़ोगे। ये तुम्हारी दुनिया में तुम्हें उपहार मिलने का समय आया है। इसे गंवाने की भूल मत करना। प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रगति की गाथा लिखी जा रही है। इस प्रगति को पूरे दिल से स्वीकार कर लो।